नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 7 दिन तक 7 वीडियो बनाऊंगा 7 बीमारियों के ऊपर। तो शुरू करते हैं। आज की जो पहली बीमारी है माइग्रेन और सिर दर्द। आज हम बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो लाखों लोगों को हर रोज़ परेशान करती है, वो माइग्रेन और सिर दर्द। माइग्रेन ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। ये आपकी सोचने की क्षमता, आपकी नींद और यहाँ तक आपका आत्मविश्वास तक कमज़ोर कर देती है। माइग्रेन और सामान्य सिर दर्द में क्या फ़र्क है? सामान्य सिर दर्द एक आम बात है। थकान, नींद की कमी, गैस या डिहाइड्रेशन से हो सकता है। लेकिन माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दर्द के साथ नोज़िया, लाइट सेंसिटिविटी, उल्टी, आंखों में जलन और कई बार घंटों या दिनों तक चलने वाला भारीपन होता है। माइग्रेन के मूल कारण क्या हैं? आजकल की लाइफस्टाइल में माइग्रेन के 3 मूल कारण सामने आते हैं। पाचन तंत्र की गड़बड़ी। जब पेट साफ नहीं होता तब गैस बनती है। कब्ज रहती है तो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं जो दिमाग तक पहुंचते हैं और दर्द को ट्रिगर करते हैं। सेकंड है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी। अगर नर्वस सिस्टम में असंतुलन हो तो पेन सिग्नल्स ज़्यादा सेंसिटिवली ट्रेवल करते हैं। थर्ड है सर्वाइकल स्ट्रेस। गर्दन की नसें जब दबती हैं तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है और गर्दन, सिर में भारीपन व दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस भी ट्रिगर करते हैं। मानसिक तनाव और चिंता। लगातार टेंशन लेने से शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बिगड़ता है जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है। नींद की गड़बड़ी। बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोना माइग्रेन को बढ़ा देता है। सोने जागने का समय अनियमित होना भी एक बड़ा कारण है। खान पान की गलतियाँ। चॉकलेट, चीज़, एमएसजी युक्त खाना जैसे चिप्स, मैगी, ज़्यादा नमक या मीठा, ये सब भी माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। स्क्रीन टाइम और तेज़ रोशनी। लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टीवी देखना, खासकर तेज़ लाइट में, ये आँखों और दिमाग को थका देता है। हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में पीरियड से पहले और बाद में हार्मोनल बदलाव के कारण माइग्रेन ज़्यादा होता है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट। बहुत बार पेन किलर लेना या कुछ खास दवाइयों का अधिक सेवन भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। अनियमित जीवन शैली। भूखा रहना, देर रात तक जागना या लंबे समय तक शरीर को हाइड्रेट ना रखना। अब बात करते हैं समाधान यानी न्यूरोथेरेपी की। न्यूरोथेरेपी इसमें क्या करती है? न्यूरोथेरेपी का उद्देश्य है हमारे शरीर को उसकी नेचुरल हीलिंग पावर से रिकनेक्ट करना। हम दवा नहीं देते, हम शरीर के बायो एनर्जी पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे शरीर खुद हीलिंग शुरू करता है। माइग्रेन में हम किन हिस्सों पर काम करते हैं? नाभि क्षेत्र, क्योंकि वहाँ से पेट और नर्वस सिस्टम जुड़ा है। लीवर और पाचन से जुड़ी नसों पर, ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले। गर्दन और माथे के बिंदु पर, ब्लड सर्कुलेशन और प्रेशर रिलीज के लिए। किडनी और पीठ के लोअर पॉइंट्स, जिससे नर्व रेगुलेशन बेहतर हो। हमारी कुछ खास टेक्निक्स हैं जैसे फिंगर प्रेशर यानी टॉप फिंगर पॉइंट्स, स्टिमुलेशन और ब्रीथिंग्स। इन सब से नर्वस सिस्टम शांत होता है और माइग्रेन की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। माइग्रेन के लक्षण। माइग्रेन के लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और बढ़ते जाते हैं। आमतौर पर सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ दर्द, आंखों में जलन या बार बार ब्लर दिखाई देना, उल्टी आना या जी मिचलाना, तेज आवाज़ या गंध या रोशनी से परेशानी, चक्कर आना, थकावट महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, बोलते समय रुकावट या ध्यान न लगना, कभी कभी गर्दन में अकड़न या शरीर के अंग सुन्न होना। अब बात करते हैं प्राकृतिक उपाय जिससे आप माइग्रेन को कम कर सकते हैं। प्राकृतिक उपाय: प्राणायाम और ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति, ये दिमाग को शांत करते हैं। रोज़ 10 से 15 मिनट करने चाहिए। ठंडी पट्टी या आइस पैक। सिर या आंखों पर ठंडी पट्टी या आइस पैक रखने से नसों को राहत मिलती है। नींबू और अदरक का सेवन। 1 चम्मच अदरक रस और 1 चम्मच नींबू रस मिलाकर पी सकते हैं, आराम मिलता है। सुबह की हल्की धूप से विटामिन डी मिलता है जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। खान पान में सुधार करके
2 से 3 घंटे कुछ हल्का ज़रूर खाएं, जैसे पोहा, फल इत्यादि। ज़्यादा मसालेदार और फास्ट फूड से बचें। नियमित नींद लें। अब बात करते हैं न्यूरोथेरेपी ही क्यों। न्यूरोथेरेपी से किस तरह हम ठीक कर सकते हैं माइग्रेन को। सबसे पहले हम देंगे 6 मेडुला। हम बात करते हैं 6 मेडुला इंटू 5 ट्रीटमेंट के बारे में। 6 मेडुला क्या होता है, किस तरह देते हैं। अपने हाथ पर पाउडर लीजिए उंगलियों पे और हमारे लेफ्ट कान के नीचे, हमें लेफ्ट से शुरू करना है। 12 बार रब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह 30 सेकंड गैप देंगे और फिर 12 बार फिर रब करेंगे। फिर 12 बार यहाँ रब करेंगे, फिर 30 सेकंड गैप देंगे, 12 बार यहाँ रब करेंगे, 12 बार यहाँ रब करेंगे। तो लगातार 5 बार 30 सेकंड गैप में 5 बार हमको ये ट्रीटमेंट दोहराना है। 6 मेडुला इंटू 5 ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ गिनती नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है जो नर्व सिस्टम, ब्लड फ्लो और ब्रेन के हीलिंग मैकेनिज्म से जुड़ा है। 6 मेडुला ही क्यों। जब हम 6 मेडुला स्टिमुलेशन प्रेशर देते हैं तो ब्रेन के ब्लॉक नर्व सिग्नल्स को रिलीज करता है। सेरेब्रल ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये पेन सेंटर और वासोडिलेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे माइग्रेन का दर्द कम होता है। वासोडिलेशन क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं और रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। 6 मेडुला के 5 ट्रीटमेंट ही क्यों। माइग्रेन सिर्फ एक दिन का इशू नहीं है, ये हैबिचुअल न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है। कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है ताकि ब्रेन को नई सिग्नल्स मिले कि पेन नॉर्मल नहीं है। 5 बार देने से ब्रेन रिट्रेन होता है और धीरे धीरे माइग्रेन की साइकिल टूटती है। क्या असर दिखता है। डे 1 कुछ घंटों के लिए दर्द कम होता है। डे 2 सिर हल्का लगता है, नींद बेहतर होती है। डे 3 ट्रिगर से दर्द कम होने लगता है। डे 4 बार बार का माइग्रेन रुकने लगता है। डे 5 दर्द लगभग बंद या बहुत हल्का हो जाता है। अब बात करेंगे किसको नहीं देना चाहिए 6 मेडुला इंटू 5 ट्रीटमेंट, किसको ना दें। लो बीपी वालों को 6 मेडुला इंटू 5 ट्रीटमेंट बिल्कुल ना दें। 6 मेडुला इंटू 5 ट्रीटमेंट ब्रेन के नर्वस लूप को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, पेन सिग्नल्स को शांत करता है। इसलिए न्यूरोथेरेपी में मेडुला सबसे पावरफुल हीलिंग स्विच है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको किसी बीमारी पर कोई वीडियो आप चाहते हैं, जानकारी किसी बीमारी के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनके ऊपर आपको वीडियो बना के ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।